आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय। तो आइए शुरू करें कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी परिस्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब नृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और उसको पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेशु को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे हास्य में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह बैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहाँ पर शालिग्राम भगवान है वहाँ पर ही गंडकी नदी तथा सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेशु यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजूघोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजूघोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अपने हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजूघोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजूघोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी बाजुएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजूघोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर तुम में यानी गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेशु सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। बंधु, यह कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।